एक ऐसा रहस्यमय सिद्धपीठ जहाँ देवी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि शिला के भीतर विराजमान है, जहाँ पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर करवाते हैं देवी को स्नान और करते हैं देवी के श्री यंत्र का पूजन अर्चना। ये है वो अद्भुत मंदिर जहाँ देवी के साकार रूप के नहीं बल्कि आदिशक्ति भगवती की अंतर्दृष्टि से होते हैं दर्शन। नमस्कार, प्रणाम, पैलाग दगड़ियों, मैं मृदुल बिजलवान आपको होस्ट स्वागत कर दू छो आप सभी को कांडों को बताओ पहाड़ों की ओर का पहला एपिसोड में। आज मैं आप सभी को ले जानू छो टिहरी जिला का विकासखंड हिंडोला खाल अंतर्गत खास पट्टी में चंद्रकूट नामक पर्वत में स्थित माँ चंद्रपत्नी सिद्धपीठ में। स्कंद पुराण के केदार खंड के अध्याय 141 में इस मंदिर का व्याख्यान मिलता है। केदार खंड में कहा गया है, गंगा पूर्व भागे ही चंद्रकूटो गिरि स्मृतः तस्यापि दर्शनादेव मुच्यते जन्म पातकः। अर्थात गंगा के पूर्वी तट पर चंद्रकूट नामक पर्वत पर स्थित है आदिशक्ति भगवती का एक सुंदर सा मंदिर, जहाँ पर की ज्योतिपुंज स्थित है, जहाँ पर की आपके जन्म के किए हुए सारे पाप, जो भी आपके दुख हैं, सबका हल हो जाता है। ऋषिकेश से 110 किलोमीटर और देवप्रयाग से 35 किलोमीटर दूर स्थित है ये मंदिर, और इस मंदिर की चोटी से केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुरकंडा आदि चोटियों का भी दर्शन होता है, जो कि इस जगह को और भी मनोरम बनाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ सती जी ने पिता दक्ष के यज्ञ में महादेव का अपमान समझा, तो स्वयं की ज्वाला से ही योग माया ज्वाला से माँ सती ने अपने प्राणों की आहुति उसी यज्ञ में दे दी। सती माता का पार्थिव शरीर उठाकर जब महादेव ने पूरे संसार का रौद्र रूप में विचरण किया, तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के अंग विभाजित कर दिए, क्योंकि संसार में कोलाहल मच गया था। कथाओं में कहा गया है, अंतर्पूर्व महारुद्रो रुरोध विरहातुरहा देव्या कले वसात सर्गे मृत्वा तन्मुख चंद्रकम। अर्थात सती जी का बदन का हिस्सा, वक्ष का हिस्सा जहाँ गिरा, वहाँ चंद्रमुख मतलब ज्योतिपुंज चंद्रमा के समान कलालित वहाँ पे सुशोभित हो गया। श्री चंद्रकूट पर्वत पर माँ सती का वक्ष का हिस्सा गिरा, जिससे कि इस जगह का नाम चंद्रपत्नी पड़ गया। शिव जी सती के वियोग में उसी जगह पर तपस्या में समाधि में बैठ गए। हजारों वर्ष बाद जब सती माता ने पार्वती रूप में हिमालय और मैना जी के पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो आकाशवाणी हुई कि हे शिव, जाओ तुम हिमालय वापस जाओ। सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया है। माँ पार्वती छोटी उम्र से ही शिव को वरण करने के लिए तपस्या में चंद्रकूट पर्वत पर ही बैठी थी, जहाँ पर की उन्होंने घोर तपस्या की। वहाँ पे कई लीलाएं हुई, कई परीक्षाएं महादेव ने उनकी ली, जिसमें कि वो सफल रही, और बहुत वर्षों की तपस्या के बाद आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, जाओ तुम वापस हिमालय जाओ, शिव जी तुम्हें वरण करने को तैयार है। महाभारत से भी चंद्रकूट पर्वत का इतिहास जुड़ा है। जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से मणि छीनकर उन्हें अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया था, तो वे इसी जगह चंद्रकूट पर्वत पर आके ही चिरंजीवी हिमालय में अभी तक विचरण करते हैं। यदि हम बात करें मंदिर स्थापना की, तो त्रेता युग में ऋषि अगस्त्य ने यहाँ पर शिला रूप में माँ भगवती का स्थापना करी, जिसके नीचे की माँ की मूर्ति मानी जाती है, जो कि वदन का हिस्सा है। यदि हम कलयुग की बात करें, तो कथाओं के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य जी जब तीर्थाटन पर देवभूमि में आए थे, तो देवप्रयाग संगम में स्नान करते वक्त उन्हें चंद्रकूट पर्वत पर एक ज्योतिपुंज प्रकाशित होता हुआ दिखाई दिया, जिसके कि उन्होंने दर्शन किए और वे समझ गए थे कि यह आदिशक्ति का ही कोई रूप है। चंद्रकूट पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने शिला के ऊपर श्री यंत्र की स्थापना की, जिसे कि माँ का सिंहासन भी कहा जाता है। श्री यंत्र में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली तीनों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये भी बताया जाता है कि इस चंद्रकूट पर्वत पर यक्ष, गंधर्व, किन्नर, आचरी, मातरी ये सभी गायन और नृत्य करते हैं और माँ की तपस्या में लीन होते हैं। कई शताब्दियों पहले इस चंद्रकूट पर्वत पर आना भी बहुत मुश्किल था, और जो व्यक्ति यहाँ पर पहुंच जाता था, माँ आदि शक्ति के दर्शन कर वो इतना लीन हो जाता था कि स्वयं के प्राणों की आहुति भी दे देता था। यहाँ पे नर बलि का भी विधान था, और कुछ वर्ष पहले यहाँ पे पशु बलि का भी विधान था, जो कि ग्रामीणों के द्वारा वो माता के वचन के अनुसार यहाँ पर बंद कर दिया गया।
मंदिर के समीप ही एक गुफा भी देखने को मिलती है, जो गुफा पहले खाई में खुलती थी और यहाँ से पशु बलि दी जाती थी, परंतु अभी कोई भी पशु बलि ना होने की वजह से इस गुफा को पर्यटन के लिए खोल दिया गया है और दूसरे सिरे पे रास्ता बना दिया गया है। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रबदनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। उम्मीद छे आप या सीरीज पसंद आनी वेली। आज छो एपिसोड 1 मां चंद्रबदनी को महात्म्य इन्नी बण्या रहा। फॉलो कर्या, शेयर कर्या, सब्सक्राइब कर्या। जय मां भगवती, जय बद्री विशाल।